मुहूर्त देखा जा रहा है। अजीब बात है। हमें तो पूछो कि तुम दुनिया में इतनी तारीख को क्यों आए? कोई बात है? 52 से 62, यानी कि देखो सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग। पहला कौन सा? कार्यपालिका। दूसरा क्या है? और तीसरा? ये महत्वपूर्ण है। हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? न्यायपालिका कहाँ पढ़ रहे हैं? कार्यपालिका पढ़ रहे हैं। और इस कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान क्या कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, पीएम। और औपचारिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। हाँ, नोट भी करो कि संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया। पहले तो ये लिखो कि संघ की कार्यपालिका लिख दिया, संघ की विधायिका, संघ की न्यायपालिका। और पढ़ना आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं, संघ की कार्यपालिका। और संघ की कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान यानी फॉर्मल हेड राष्ट्रपति और रियल हेड प्रधानमंत्री। ठीक है, नोट करते चलो, क्योंकि ये सब पूछता बेसिक तुम्हारे एसएससी का, तो मैंने देखा पैटर्न को भी देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन। पहला क्या है? राष्ट्रपति के बारे में सब बता ही रहे हैं। संसद 3 चीज से मिलकर बनती। एक राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, निम्न सदन जो बोलते हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस जो राज्यसभा, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? संसद। ये ध्यान रखना। पूछेगा संसद में कौन कौन सा अंग है, तो सिर्फ संसद में लोकसभा राज्यसभा नहीं है, राष्ट्रपति भी। आवाज को क्या हुआ? तेज नहीं है? वॉल्यूम कितना वॉल्यूम चाहिए? अरे पावर लेके क्या करोगे? आवाज तुम लोग को तो जरूरत नहीं है चिल्ला चिल्ला के बोलने। चिल्ला के बोलोगे मेरी आवाज फंस जाएगी, खेल खत्म। लास्ट में बोलते हैं तो कोई एक ही बार बोलते हैं। दूसरी बात है, ये सब तो इसलिए तैयार है, ये सब नोट करो। वही जो चीज़ है वही चीज़ ना बता रहे हैं, साइड में एक्स्ट्रा कुछ दे रहे हैं इसलिए कि रिलेट कर सको उससे। नहीं, मैं तुमको बताया कि संसद में 3 चीज़ से मिलके बनती है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना। बाकी जहाँ कहीं पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे तो काम हो गया ना। नहीं, बता दी, एक ही जगह बता दी। तो विधायिका का महत्वपूर्ण अंग वही लोकसभा राज्यसभा। और भारत का प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ
नेशन है, राष्ट्रपति। हम लोग के स्टेट में जब आएंगे तो बताएंगे यहाँ कौन है। पढ़ोगे स्टेट की भी तो कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका भी तो पढ़ाएंगे। आई कैन अंडरस्टूड है, जब वहाँ राष्ट्रपति है तो यहाँ कौन हो। और इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 52 में किया, राष्ट्रपति का इंट्रोडक्शन। क्या है राष्ट्रपति, एक लाइन में पूछेंगे, ये बोलना है तो अगर पूछे तब 52 में है कि संवैधानिक प्रधान है, विधायिका के प्रधान है, क्या भारत के जो है फर्स्ट सिटीजन है, प्रथम नागरिक है, और इसका उल्लेख आर्टिकल 50। यही सब चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेट तुमको पूछे, ठीक, और नोट किए बहादुर, आप तो जरूर नोट करो, कि नोट करोगे तो ठीक रहेगा। क्या छूट गया? छूट गया तो चली जाएगी, ये तो पीएफ है, अवेलेबल हो जाएगा ना। कोई चीज़ जब तैयार करना पड़ता है तो ध्यान रखना पड़ता है ना, काम सावधानी से तैयार करवाना। जितनी देर मैं तुमको पढ़ाता हूँ उतना टाइम तो मुझे इसको जो गाइड करवाता हूँ गाइडेंस में तैयार, उतना टाइम देना पड़ता है। थोड़ा चटपट तैयार होगा, इंस्टेंट कॉपी की तरह तो तैयार नहीं हो जाता है ना। तुमको जो बिल्कुल रिक्वायर्ड, जो तुमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो पूछा, क्योंकि बिना रिलेटेड कोई चीज़ कोई काम नहीं होता। एसएससी वाले को यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन नहीं ना पूछा जाए, वहाँ यूपीएससी में दोगे कभी, सोचते सोचते दिमाग तुम्हारा काम करना लेवल का होता है। आदमी में थिंकिंग एबिलिटी नहीं है तो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर, जिस आदमी में राइटिंग एबिलिटी नहीं है वो कमीशन की तैयारी नहीं कर। जिसको फैक्चुअल चीज़ ज़्यादा याद रहती है, जो बहुत तेज़ी से डिप्लीकेशन वगैरह सिस्टम का काम करता है, लोग वगैरह की एबिलिटी, ऐसा नहीं कि एसएससी में यूपीएससी की एबिलिटी नहीं। बहुत लोग एसएससी की नौकरी लेकर फिर कमीशन में भी चले जाते। एक यहाँ लड़की आई थी तैयारी करने एसएससी का, पढ़ी पूरी एसएससी पढ़ी तो बेस हो गया मजबूत। क्या तो उसकी एम्बिशन हुई कि मैं कमीशन दूँ। सीडीपीओ का होता था उस समय, सिर्फ लड़कियाँ हैं सीडीपीओ में, शायद तो लिया जाता था। सीडीपीओ बन गई, ठीक है, 2 साल नौकरी की, फिर उसको हुआ कि यूपीएससी करे, यूपीएससी भी कर गई। यानी कि उसमें सारे चीज़ थे, लेकिन मैंने बताया कि क्या चीज़ रिक्वायर्ड। ये नहीं मैं पूछूं कि ना से समझो तुमको, फिर कभी तुम्हारा वो चीज़ हाँ नहीं होगा, तो एक बार ना कहने का, इसलिए बोलो नहीं भी हो ना, हो जाएगा। तुमको अपने बॉस के सामने बॉस पूछेगा कि हो जाएगा ना, 3 बजे तक कर दोगे ना, तो तुम बोलोगे यस सर, यस। हाँ, नहीं वो बोलोगे हो जाएगा, बोलोगे यस सर। ये जो बोल दोगे कि नहीं सर, तो हाथ ऐसे खड़ा कर दिया, हमसे तो होगा ही नहीं, हो गया तुम्हारा खेल। बहुत समझ जाएगा, तुम बिल्कुल फिसड्डी नकारा बेकार हो, किसी काम के नहीं हो। सही कहा। चलो कहाँ चले? अरे आगे बढ़े। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? तुम राष्ट्रपति बन सकती हो? कैसे बन सकती है? 35 साल, 35 साल की है। एक तो भारत का नागरिक, खाली क्राइटेरिया तो है, यहाँ का सिटी। और मैंने बोला, उससे पूछा कि बन सकती हो, तो ये बोली बन सकती। कैसे बनेगी? 35 साल की नहीं, जब होगी तब की बात है ना। लाभ के पद पर ना हो, और इसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय की है। लाभ का पद है कि कोई मंत्री उस समय ना हो, या और भी जो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर होगा तो नहीं। आगे बताएंगे कौन थे जो लाभ के पद पर थे, फिर क्या करना पड़ा राष्ट्रपति बनने के लिए। और उस व्यक्ति में लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य जो बनने के जो क्राइटेरिया है, वो चीज़ उसमें होना। लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं।
हाँ लोअर है कम से कम। हायर तो इतना है कि 90 साल में भी तुम तंदुरुस्त हो। तो लोकसभा के सदस्य बनने की क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। योग्यता रखता है। तुम योग्यता रखोगे तब ना कमीशन में कोई हो गया पूछता नहीं है। जैसे ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल ना होगा। अब तुमको कितना भी नॉलेज है और योग्यता मतलब कि सर्टिफिकेट नहीं रहा होगा, नहीं कहेगा अब कहाँ है, इंटर पास नहीं, ग्रेजुएशन नहीं, नॉलेज का तो बाद में देखेगा, बोले योग्यता। फिर टेन्योर देखो, चुनाव होता है वही जुलाई अगस्त में चुनाव होता है। राष्ट्रपति का भी देख रहे हो, बीच में किसी की डेथ हुई तो जाएंगे, वो अलग चीज है। और जिस दिन ओथ लेंगे, शपथ उनको भी दिलवाई जाती है, चीफ जस्टिस भारत के जो है दिलवाते, आगे दिलवाएंगे तो मान लिया आज यदि कितना तारीख 25 है तो 5 साल, हाँ आज से शुरू होगा उनका 5 साल। जिस दिन से ओथ लेंगे उस दिन से 5 साल, और दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। सेकेंड चांस भी उनको मिलेगा। अभी तक जितने राष्ट्रपति हुए हैं उसमें मात्र जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मौका मिला 2 बार। भी नोट कर लोगे आगे आप ही आए। हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने। एक चीज मैं हम ऐसे पूछ रहा हूँ, फिर तो मैं बता, ये जो मैंने बताया कि 26 जनवरी 1950 को तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, वो राष्ट्रपति बन गए, बन तो गए, लेकिन उनका चुनाव नहीं तो संविधान सभा के मेंबर के कारण न बने। अब सुना, हाँ अब यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो पूछा जा सकता है तुमसे, कभी जीवन के किसी दौर में किसी और एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पूछा जा सकता। हम लोग के यहाँ जो पार्लियामेंट बना, राज्यसभा लोकसभा, वो तो 52 में बना, 51, 52 से, वास्तव में तो 52 से मना जाएगा, पहला चुनाव आम चुनाव तो वहीं से हुआ था। तो पहली बार राष्ट्रपति का निर्वाचन तो 52 में हुआ ना फॉर्मली, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा विधानसभा मिलकर ही नहीं चुनता है। तब न 2 टर्म की बात मैं कर रहा हूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 टर्म बने। एक बार तो 2 साल ऐसे ही उनका संविधान सभा के कारण निकला ना, लेकिन इलेक्शन, हाँ इलेक्शन तो वो 2 बार लड़े। एक बार 52 में फाइट किया, 52 से 57, फिर दूसरी बार 57 से 62 के बाद तो खैर हेल्थ वगैरह खराब था, 53 में तो डेथ। समझे? क्वेश्चन तुमसे कभी कोई जरूरी नहीं कि तुमको यहाँ पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चन तुमसे कभी किसी चीज कहाँ काम आएगा, पूछेगा, काम आएगा। तो काम आएगा तो आदमी पहले से वो चीज रखेगा ना, कोई जरूरी है कि तुम, हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जी। क्या गॉसिपिंग है? क्या राष्ट्रपति में ऐसी क्या बात तुमको? लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि बहुत सीरियस होती है, मालूम है हम लोग को? लड़कियों को गुरु गंभीर माना जाता है, हाँ, कि वो बहुत ही शांत प्रकृति की होती है, क्योंकि उनको बहुत लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, वो जल्दबाजी नहीं करती। इसका फोटो खींचना है, क्यों फोटो खींचोगे? पीडीएफ तो फोटो खींच के मिल जाएगा, चला जाएगा, लेकिन लिखोगे भी तो। पीडीएफ तो मान लिया 2 दिन में जाएगा, हाँ लिख लो।
जब फोटो खींचोगे, नोट लिखो, नोट में बहुत काम की चीजें है सारी जो पूछी जाती है तुमको। हाँ, नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए 1977 में बने थे। 1977 नहीं लिखना, तो ये 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय ये लोकसभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। और इनको कहा गया कि आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, है कि अध्यक्ष पद से इनको इस्तीफा देना पड़ा होगा। खड़े हुए हैं, जीते भी। और इनके साथ जो सबसे खास बात यह है, कांग्रेस तो उस बार हार गई थी उस इलेक्शन में, तो कैंडिडेट ही नहीं दिया कांग्रेस ने। और इस पर कहानी और भी सुन लो कि 1969 में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, जो कि 67 में जाकिर हुसैन बने थे राष्ट्रपति, फिर 2 साल के बाद उनकी डेथ हो गई ऑफिस में ही, मतलब जब राष्ट्रपति थे तभी, तो इलेक्शन हो गया। अब ये कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए थे, नीलम संजीव रेड्डी, और इनके खिलाफ कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसा सेटिंग गेटिंग हुआ कि वीवी गिरी को राष्ट्रपति के लिए खड़ा कर दिया। इंदिरा गांधी का ऐसा था कि तुम निर्दलीय खड़े हो जाओ, तुम जी। आखिर वही हुआ कि ये ऑफिशियल कैंडिडेट, पार्टी के कैंडिडेट थे, हार गए, और वीवी गिरी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, सेटिंग गेटिंग वाली बात। अब देखो, जब ये ऑफिशियल कैंडिडेट 1969 में थे तो हार गए, और 1977 में जब जनता पार्टी थी तो एमपी के इलेक्शन जीते आंध्र प्रदेश से, अध्यक्ष भी थे लोकसभा। ये जब खड़े हुए तो अनअपोज जिसको बोलते हैं, कोई खड़ा नहीं हुआ। तो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है। हारने के बाद आदमी ऐसे भी नहीं रह सकता, और समय एक जैसा। कांग्रेस को भी बहुत गुमान था ना, जो है हम ही हैं। और देखो हालत बदल जाता है। अभी मोदी जी भी यदि उस तरह के रास्ते पर जा रहे हैं, उनका भी खेल आगे चल के। हाँ, वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़के, वही बता ही दिए पहले, नोट करो। 1969 में बने थे, और ये बोले कि इनर कंसाइंस, अंतरात्मा की आवाज पे वोट मांगे, जीत गए। सेटिंग ही था तो जितना ही था। और ये ट्रेड यूनियन से भी जुड़े हुए थे, ये बहुत बड़े रेलवे ट्रेड यूनियन इंटेक वगैरह से भी जुड़े रहे हैं। इंडिया में ट्रेड यूनियन मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। फुल फॉर्म है ऑल इंडिया रेलवे, क्या नाम है, हाँ लेबर, हाँ रेलवे बहुत सारे यूनियन है, तो उसका एक फेडरेशन है ऑल ओवर इंडिया के लिए। माने इतना ताकतवर था, अभी भी ताकतवर है रेलवे के ट्रेड, कि इमरजेंसी से पहले उसने धमकी दे दी इंदिरा गांधी को, यूनियन, कि मैं पूरे देश में रेल का चक्का जाम कर दूंगा। इंदिरा गांधी बहुत भयभीत हो गई। अब समझो कि पूरी ट्रेन रुक जाती, क्या होता। इंदिरा गांधी तो ये लोग बहुत, जॉर्ज फर्नांडिस भी जो अभी रेलवे ट्रेड यूनियन, मजे मजा तपे तपाए लोग थे, सारी चीज की उनको थोड़ा जानकारी थी। तो 2 बात हो गई ना, एक तो निर्विरोध ये जीते थे, ये खास बात, एक पार्टी दिया था। और इनके साथ सबसे खास बात ये थी कि ये निर्दलीय जीत गए, तो खास बात थी। शपथ है कौन दिलवाता? सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यदि नहीं होंगे तब कौन दिलाएगा? तो उनके बदला एक्टिंग चीफ जस्टिस को ही होंगे। नहीं, मान लिया कि छुट्टी पे है, कुछ है,
या अपॉइंटमेंट नहीं हुआ तो किसी को उस समय के लिए, थोड़े समय के लिए बना दिया जाता। हाँ, उसी में जो सीनियर। चीफ जस्टिस के बाद भी 4 जजेस सीनियरिटी टेबल में होते, ठीक है। तो उनके बाद नंबर 1, फिर उसके बाद नंबर 2। तो सीजीआई तो टॉप है, वो छुट्टी पे किसी कारण से उसकी जगह खाली है। नंबर 1 जो सीनियरिटी में है तो वो दिलाएंगे, अगर वो भी छुट्टी पे हैं तो नंबर 2। ऐसे हालांकि ऐसे होता नहीं है, कोई एक नहीं तो होगा। और राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को त्याग पत्र देते हैं, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति को तो पढ़ाएंगे। और इसकी एक कॉपी, रिजिग्नेशन लेटर की एक कॉपी लोकसभा के जो स्पीकर है उनको दिया जाता, देना होता है, पूछेगा। सिर्फ इतना ही तक काम नहीं होता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं, एक कॉपी उसकी लोकसभा के अध्यक्ष को भी देना पड़ता है। यही सब फैक्ट पूछ, डायरेक्ट हिट करेगा तुम पे, फैक्ट है तो ठीक। हाँ, विकेट तुम्हारा हिट विकेट, हिट विकेट जो बोलते हैं, क्रिकेट खेलते हो? हाँ, है लड़की तो खेलने आता नहीं आता, तुमको आता? तो ऐसा क्रिकेट का क्विज में करवा देता हूँ। राष्ट्रपति का वेतन संचित निधि, कंसोलिडेटेड, इस फंड से दिया जाता है, समझे? कंसोलिडेटेड फंड से राष्ट्रपति का वेतन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और उनको वेतन मिलता कितना है? 5 लाख पर मंथ। नहीं, फिक्स्ड है। बाकी बारी सारी सुनिया सुविधा, रेसिडेंस फ्री, सारे स्टाफ फ्री, कद आएंगे जाएंगे कहीं भी, फ्लाइट व्लाइट जितनी सब फ्री, उनका खाना पीना रसोईया खाना सब फ्री, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कोई बीमारी है सब फ्री, ना बल्कि फ्री है पूरे। पीछे कर दें, क्या देखना था? देखो, तुम जो चाहती हो कि डिट्टो में लिखो, सीधे भी लिख सकती हो कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं, और एक कॉपी, हाँ एक कॉपी। अच्छा देखो, उनको उनका जो सैलरी है 5 लाख, पहले कम था, अब हुआ 5। इस 5 लाख रुपया पर मंथ पे उनको इनकम टैक्स देनी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? तो देना नहीं पड़ता है, बताएंगे कितनी फैसिलिटी है। नहीं, मैं जो सैलरी की बात करता हूँ, जो 5 लाख पर मंथ मिलता है, तो उस पर उनको इनकम टैक्स देना पड़ता है कि नहीं? कौन बोला? हाँ, चलो, तुमने बोला देना पड़ता होगा, ठीक है, रोक कर। अरे बताओ, राष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है 5 लाख पर मंथ, उस पर उनको इनकम टैक्स देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? देना पड़ता होगा, ये भी बोलिए तुम। देना पड़ता है? देना पड़ता है 30%। तो स्लैब बना हुआ को देना पड़ता, लेकिन इनकम का स्लैब है, इनकम स्लैब के मुताबिक है, अभी 8 लाख तक नहीं, अभी है। इनका तो 60 लाख सालाना है, अब पूरा इनका सारा सैलरी तो बचता ही होगा, 1 रुपया एक खर्चा ही नहीं है इनका। इनसे कोई मिलने जाता है, उसका भी खाने पीने का टेंशन नहीं है। 5 साल का भी इनका रेसिडेंस मिलता है, स्टाफ है सब, फिर वो भी पेंशन मिलता है ना। पेंशन तुमको क्या लगता है? तो कोई 10,000 मिलता होगा, अच्छा खासा पेंशन मिलता। निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है, लिखते भी चलो। और उस इलेक्टोरल
कॉलेज के जो मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उसमें लोकसभा के सदस्य, उसमें राज्यसभा के सदस्य, लेकिन राज्यसभा के मनोनीत सदस्य नहीं। तो 12 पॉइंट करते वो राष्ट्रपति के चुनाव में, ये चीज नोट कर लो। इसके बाद राज्य की जो विधानसभा सब होती है, और 2 राज्य में, राज्य तो नहीं है, एक दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी, लेकिन वहाँ विधानसभा तो है, तो वहाँ के भी मेंबर जो विधानसभा हैं, देखो हर चीज़ जो चाहोगे नहीं कि मैं लिख के, अगर हाँ समझ गए तो ज़्यादा याद रहता, लिखा हुआ भी याद रहता है, लेकिन ये कोशिश नहीं करना चाहिए कि मैं डिटो 1 वर्ड बाय, हाँ संभव नहीं है। समझिए, निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, लिख दिया, लोकसभा, राज्यसभा, आधा क्या, फिर तो पेंशन मिलने लगती है, पेंशन तो फिक्स, उतना कहाँ से मिलेगा, फिर भी अच्छा खासा पेंशन मिलता है। निश्चिंत, एक बार पॉलिटिक्स समझो तो बहुत अच्छा काम है ना, उसका कोई रिटन टेस्ट, नो ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ना इंटर, कहाँ पे वेतन नहीं, 5 लाख तो मिलता इसके अतिरिक्त क्या क्या मिलता है, बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। उसके बाद फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, फ्री रेसिडेंस, हाँ 300 कमरे का, उतना कमरा तो यूज भी नहीं होता, बाकी दूसरी चीज़ों का ऑफिस है, लेकिन बताओ 300, एकदम समझो कि वहाँ लिए पैलेस, हाँ ही हो तो पहले से ही था, बायसरा उसी में रहते थे, भले जो रहते, रोटियां क्या लिख रही है पहले बताओ, हाँ लास्ट में क्या था, हम ही लिखा देते, बोलो लिखना क्यों, तुम हमसे पूछो। इलेक्टोरल कॉलेज होता है, निर्वाचन तो लिखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है, जिसके सदस्यों में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य। बात खत्म, क्या पीछे से जाके सर नहीं छूट गए, क्या ट्रेन है क्या, छूट गया, लिखो चुनाव पद्धति कैसे है, अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट है, हम लोग चुनाव में उनके वोट कास्ट करते हैं नहीं, हम लोग के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो मेंबर, जैसे हम लोग के मेंबर कौन कौन है, हम लोग लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, के लिए वोट डालते हैं, विधानसभा के, हाँ फिर ये विधानसभा वाले चुनते हैं राज्यसभा वाले को, ऐसे डायरेक्ट हो गया ना, चेन बटा, अप्रत्यक्ष। दूसरा अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल और सिंगल ट्रांसफरेबल, लिख दिया क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब है, और अनुपात का, कि प्रेफरेंस के लिए तुमको बैलेट जो मिलेगा एक ही तुमको देंगे बैलेट, उस पर कैंडिडेट सबका नाम होता है, और तुम अपनी चॉइस बताओगे कि मेरा ये फर्स्ट चॉइस है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये भी समझो कि अगर फर्स्ट वोट जिसको दिया गया और उसका 50+1, यही कंसेप्ट होता है, उतना नहीं लाया तो सेकेंड प्रेफरेंस को फिर काउंट किया जाता है कि कितना मिला था सेकेंड, और जैसे जैसे नीचे वाले का कम होता जाता है और ऊपर जाके ऐड अप होता जाता है, वैसे वैसे नीचे के कैंडिडेट बाहर होते जाते, समझ गए। अंत में फाइनली क्या होगा कि नंबर 1 वाले जो हैं का सबसे ज़्यादा वोट होगा, बस एक 50+1 मैंने 50% प्लस, एक से ज़्यादा मैंने एक ज़्यादा उसमें होना, ट्रांसफरेबल वो है प्रोसेस होता, कैसे बोले, सेकेंड प्रेफरेंस ट्रांसफर हो गया ना फर्स्ट वाले। यह चुनाव पद्धति आयरलैंड के
हेयर पद्धति से लिए गए ये। हेयर नाम था, वो पोलिटिकल साइंटिस्ट थे, तो उन्हीं के नाम पर हेयर पद्धति। आयरलैंड के में राष्ट्रपति का चुनाव इस तरीके से होता, इसलिए इसे हेयर पद्धति भी कहते हैं। भाई नाम है हेयर, माने ये बाल नहीं है, नाम था उनका, पोलिटिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने ये दी। एक्सपर्ट थे, कैसे पूछा जाता ना, कैसे क्या व्यवस्था किया जाए, एक्सपर्ट होगा उसी से। राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, प्रपोजर बोलते हैं। प्रपोजर हो गया प्रस्तावक, और सेकेंडर तो 50-50 यही पूछा जा सकता है। 20-20, 15-15, 50-50 ध्यान रहना है ना। 50 प्रपोजर, प्रस्तावक, 50 नंबर में, 50 सदस्य, सेकेंडर। घनत्व राशि कितनी है? सिंगल ट्रांसफरेबल में क्या होता है बेटा? करो ना अपनी जगह, मैंने बता दिया ना। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में क्या होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व में है ना। कैसे होता है? क्या होता है, एक वोट तुमको दे दिए, क्या तुम क्या करोगे उसको? बैलेट देंगे ना तुमको। हाँ, ईवीएम से नहीं होता राष्ट्रपति का चुनाव, ईवीएम से नहीं होता, बैलेट दिया जाता है कागज का, सबके नाम कैंडिडेट के लिखे होते। अब तुम कैसे कैसे दोगे? नंबर 1, नंबर 2 नंबर 3 प्रेफरेंस है। जैसे जैसे नीचे वाले का कम होता जाएगा, उनका एडअप होता जाता ऊपर। अंत में फाइनली क्या होगा कि सारे हट जाएंगे और नंबर 1 के पास सबसे ज़्यादा। जैसे ही 50+1 गया, 50%+1, ये चीज़ तुमको अच्छे से याद ध्यान रखनी है। और ये 15,000 रुपया किसके नाम से जमा करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। आगे कौन सा बाकी है? बॉक्स वाला। तो मैंने बोला तो अपने लैंग्वेज में लिख लो ना, क्यों जरूरी है कि तुम उसी को लिखोगी? मैंने बोला ना, हाँ, कि प्रेफरेंस के मुताबिक। मल्टी विनर रैंक के मुताबिक होता है। पहले ही बोले बहु विजेता, पता ही, ये तो पता ही रहता है कौन जीतेगा, लेकिन फिर भी जो प्रोसेस हो तो करना पड़ेगा। हो गया? कितना टाइम लगाती हो लिखने किसमें अभी मैं पीछे मूवमेंट करूंगा और नोटिस बोर्ड पर लगा देंगे हम। आज मैं ये काम जो करवा रहा हूँ, कुछ इसके पीछे एक्टिव है। ऐसे नुकसान तुम्ही को है, हमारा क्या है? हमारा क्या नुकसान है? कुछ नहीं है हमारा, ना तो फायदा है ना नुकसान है। बस हमको अपना काम करना है अच्छे से, ईमानदार। हाँ, नहीं याद करो, नहीं पढ़ो, तुम कुछ नहीं करो, तुम्हारे पेरेंट्स से तुमको क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर। अंत में आदमी अपने बैठ के रोता है, तो क्यों नहीं किए ये काम। पछताता आदमी खुद है, और दुख में आदमी अकेला होता। सुख में तुम्हारे सब साथी, दोस्त, यार सारे। भी देखो, तुमको फीवर हो जाए, बीमार हो जाओ, हॉस्पिटल पहुंचो, पेन तो तुमको खुद सहना होगा ना। डॉक्टर इंजेक्शन दे रहा, दवा दे रहा है,
भले लोग मिलने आ रहे हैं, फल लेकर आ रहे हैं, लेकिन कष्ट बांटेगा कोई? सुख तुमको मिले भी, अच्छी नौकरी मिल जाए, हाँ? सुख सुख इसी में है, सुख सुख तो इसी में है। तो राष्ट्रपति जीत गए तो सुखी जीवन है। राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया होती है 61 में है, और तो क्वासी जुडिशियल बोलता है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव भी है और जुडिशियल भी है, इसलिए क्वासी जुडिशियल इसके लिए एक टर्म है। अनुच्छेद 61 और अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति को जब भी हटाएंगे तो विशेष बहुमत होना चाहिए, दोनों में, लोकसभा में भी, राज्यसभा में। कार्यकाल की समाप्ति मतलब 5 साल जिस दिन से, तो वो हो गया, फिर निश्चित है कि समाप्ति से पहले फिर चुनाव हो जाता है, जुलाई में जनरली होता है, फिर राष्ट्रपति का और वाइस प्रेसिडेंट का, अगस्त में देख रहे होगे। कमीन और जो वैकेंसी क्रिएट होती है तो रिजाइन कर दिए तब भी, डेथ हो गई तब भी, महाभियोग लग गई तब भी। इलेक्शन में हेरा फेरी यदि हुई हो, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका में तो कई बार हंगामा होता है, यहाँ साफ सुथरा, कम से कम राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का क्या था पीछे में जो मैंने बताया? हाँ, पीछे किसने बोला अब मैं मूव कर रहा हूं, तुम फोटो ही खींचो, फोटो भी खींच रहे हो, लिख भी रहे हो, कुछ लोग सिर्फ सुन रहा है, फोटो भी खींच रहे हो, लिख भी रहे हो, ऐसे पीडीएफ जाएगा तब। राष्ट्रपति भागे नहीं, तुमको भगा देंगे। अब आगे कर दें, आगे के पीछे देखो, सुनो, मत बता रहा आगे पीछे की बात। मैं पीछे भी गया, कुछ लोग बिल्कुल बको ध्यान सुन रहे हैं, उनको याद होगा, नहीं जाएंगे भूल जाएंगे अलग चीज़ है, फिर तो पीडीएफ जाएगी या ऐसे। हाँ, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा, और उस दिन मैं इन लोग से ज़्यादा पूछूंगा, क्योंकि ये लोग हाँ कॉपी राइटर है। चलो, ऑर्डर मैंने बता दिया था। अरे फोटो खींच के पीडीएफ चला जाएगा, इतना परेशान नहीं हो, पूरी कलाकारी दिखा रहा है। मैं माना यू आर ए गुड फोटोग्राफर, इमेज टेकर, पीडीएफ, हाँ पीडीएफ, अब तो पहले वाली बात नहीं न रहा, तो जब कंफर्म है कि हाँ पीडीएफ भी जाना है। आँख से बड़ा कैमरा और दिमाग से बड़ा कोई कंप्यूटर नहीं है। इधर एक एस्पेक्ट लगा हुआ है, बाकी सब की आईसाइट, इसका मतलब मेडिकली सब बेवकूफ़ नहीं, 6x6 है। लेकिन एक बात बताऊं, वो जो स्पेक लगा वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट देखता होगा, क्योंकि हाँ एक्यूरेसी जो है, क्योंकि चश्मा लगा, कौन लेंस है वो, लड़कियों की आई साइट लगता है ठीक, कभी स्पेक नहीं लगाई है, किसी ने कॉन्टैक्ट लेंस नहीं ना लगा लिया। अच्छा देखो, यहाँ जो सबसे खास बात है कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के, समझ लो, लिखा हुआ नहीं लेकिन समझना होगा कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस,
ये 1969 की बात है। और राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की डेथ हो गई, समझ गए, 2 साल ही राष्ट्रपति रहे थे कि उनकी डेथ हो गई। अब हो गया कि नियम के मुताबिक तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वीवी गिरी, उनको राष्ट्रपति बनना था ना 6 महीना के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति, और चुनाव भी होगा 6 महीना के भीतर, और वीवी गिरी कैंडिडेट बन गया, समझ गए। तो कैंडिडेट जब बन गए तो उपराष्ट्रपति का पद क्या हो गया, उपराष्ट्रपति का खाली रह सकता, लेकिन राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता। अब हिदायतुल्लाह क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हुए हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में एक्ट हो गया। महाभियोग की प्रक्रिया, यह महाभियोग या इम्पीचमेंट की प्रक्रिया जो है किसी भी सदन में लाई जा सकती है, आइदर इन राज्यसभा और लोकसभा। मेरा फोटो खींच के क्या करेगा, की बात है। और सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/4 इतने मेंबर, कोई प्रस्ताव आ गया ना महाभियोग के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ, तो जो भी सदन है उसका 1/4 यानी चौथाई लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए। तुमने जो क्वेश्चन पूछा इसका मैं जवाब देता हूं। यह क्वेश्चन पूछ रहा हमसे कि सर राष्ट्रपति का पद पावरफुल होता है कि प्राइम मिनिस्टर। इस पर एक बात, एक एनेक्डोट सुन लो। हाँ सुन लो। ये सवाल जो तुम हमसे पूछे हो ना, यही सवाल एक बार पत्रकारों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पूछा था कि बताइए कि ये राष्ट्रपति का पद ताकतवर होता है कि प्रधानमंत्री। तो उन्होंने बोला पत्रकार को कि ऐसा है, नेहरू को राष्ट्रपति बना दो फिर देख लो। मतलब नेहरू राष्ट्रपति बनेंगे तब भी पावर। मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि मोदी प्रेसिडेंट बनने के लिए एम्बिशन है, लेकिन अभी इस रूप में है, बात की बात है, लेकिन काबिलियत तो है ना। और केजरीवाल हल्लाबाज है। उस हाँ अच्छा सुनो, राष्ट्रपति को हटाने के लिए लिख ली तो वो तो अपनी जगह है। अच्छा ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रक्रिया जो है सो शुरू करेंगे तो बिना नोटिस का उनको हटाया जाएगा कि नोटिस देना पड़ेगा? कितने दिन का? प्रस्ताव में 2/3 2/3 किसी भी हाउस में पारित होगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, वहां भी 2/3, यानी साधारण बहुमत से न होकर विशेष बहुमत के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता। समझे? एक हाउस भी यदि 2/3 से पास कर देगा, मैंने पहले ही कहा कि हटाने की प्रक्रिया किसी भी सदन में, राज्यसभा में भी शुरू कर सकते हैं, लोकसभा में भी शुरू, किसी में भी, लेकिन यही चीज हो। नोटिस 14 दिन। अब आओ, ये सारे नोट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 74 आर्टिकल 74 सब क्लॉज ए में है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो। हम लोग यहाँ जो प्रधानमंत्री होते हैं वो निर्वाचित होते हैं कि मनोनीत होते हैं? देखो, ये मैं अभी के लिए पूछ के आंसर नहीं बोलूँगा, लेकिन आगे जब मैं प्रधानमंत्री पढ़ाऊँगा तो मैं पूछूंगा, लेकिन सब लोग दिमाग में रखो कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैंने, अरे सुनो, मैंने पूछा कि प्रधानमंत्री जो होता है वो निर्वाचित होता है कि मनोनीत होता है? भी मैं इस पर आगे नहीं जा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री भी नहीं पढ़ा हूँ, ये चीज़ दिमाग में रखना। जब प्रधानमंत्री में पढ़ाऊँगा तो मैं पूछूंगा क्वेश्चन का जवाब। अनुच्छेद 74 सब क्लॉज है,
एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री, ये ध्यान रखना। हाँ 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ और उसमें एक लाइन जोड़ा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करे, जो एडवाइस देगा मंत्रिपरिषद उसके मुताबिक होगा। लेकिन ये 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के समय में आया कि राष्ट्रपति के पास यदि कोई बिल जाएगा, पारित तो ही जाएगा, लेकिन वह एक बार वापस कर सकता है। दोबारा यदि उसके पास जाएगा तो उसको मंजूरी देना होगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं। अब पहली बार लिखा, किसने बोला नहीं सर? लिखने दो उसको, तुम लोग लिख लेती हो तो, तुम लोग भी लिख लेती हो तो क्या होता है कि तुम लोग निश्चिंत हो जाती हो। आज अभी पीछे छूट गई, लेवल प्लेइंग फील्ड है ना। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड में हमको ध्यान है। आप संविधान के किस आर्टिकल में है लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, बराबरी की बात है, इक्वलिटी की बात है? बताओ। 15 की 14? तो शुरू हो जाता है। तो मैं तो अभी सीधे स्टेट पूछा ना तुमको, सीधे स्टेट का पूरा एलेबोरेट थोड़ा करना था। हाँ जी, राष्ट्रपति के पास कोई बिल मंत्रिपरिषद कैबिनेट भेजेगा, राष्ट्रपति उसको वापस कर देंगे, लेकिन सेकेंड टाइम उनको भेजा जाएगा। हाँ करें। ये कौन सा संविधान संशोधन? नहीं, उससे नहीं पूछे, अरे उससे कुछ और पूछेंगे। हाँ खुद तुमने जो ये ऐसे ऐसे क्लैपिंग की, ये तुम्हारा काम नहीं था, ये मेरा काम था या बाकी लोगों का काम? तुम्हारे बगल में जो बैठी है, क्या जी तुम अपनी पीठ थपथपा सकते हो? ये बताई सही, लेकिन अपने ही ताली बजाई। अच्छी बात है, लेकिन नियम के मुताबिक इसके लिए ताली किसको बजाना चाहिए था? इसके निकटतम। कहाँ देख के बोली? वो तो हम मेरी तरफ देख रही थी। ऐसे नहीं करो, मुझे पता है कौन किधर देख रहा है। राष्ट्रपति का अधिकार, बहुत अधिकार है, लेकिन है तो अधिकार बहुत ही कहने के लिए। अब सारा काम तो इनको मंत्रिपरिषद के सलाह पे करना। इवन किसी कोई गवर्नर का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, वो भी मंत्रिपरिषद के। किसी गवर्नर का ट्रांसफर करना होगा इन्हीं के नाम पे सारा काम। नहीं, तुमको मैं बहुत कुछ दे दूं, लेकिन ये शर्त लगा दूं, इसमें से जो कुछ करना है हमसे बिना पूछे नहीं करोगे, बिना मेरे एडवाइस के नहीं करोगे, क्या होगा? कहने के लिए तुम ताकतवर हो। वास्तविक ताकत किसके पास है? मेरे पास हो गई ना, हम तुमसे करवा रहे हैं ना। तुम नहीं दोगे तो नहीं रहेगा। क्या कह सकती है? कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, क्षमादान। किसी ने मर्डर कर दिया तो राज्यपाल मर्डर केस में नहीं कर सकता, बाकी चीज में लग कर सकता है, कम कर सकता है, सब कर सकता है, माफी कर सकता है। दूसरी चीज है, पावर देखेंगे, मिलिट्री कोर्ट यदि किसी को पनिशमेंट दिया में भी कोर्ट मार्शल, सिर्फ राष्ट्रपति को पावर है। तो देखेंगे अलग अलग जब पढ़ाएंगे तो। एम्बेसडर वगैरह का अपॉइंटमेंट जो होता है उसमें, और जो फॉरेन दूसरे कंट्री से जो हमारे देश में जो आते हैं डिप्लोमेट्स, राजदूत वगैरह जो बनाए जाते हैं, तो परिचय पत्र बोलते हैं ना कि फलाने कंट्री के जो राजदूत थे, एम्बेसडर थे, राष्ट्रपति से मिलने गए, उन्होंने अपना क्रेडेंशियल्स, परिचय पत्र दिया।
नहीं हम लोग का आधार कार्ड है ना, उनका पेपर डिप्लोमेटिक पेपर होता है, का पेपर, उनके पास भी तो आइडेंटिटी कार्ड है कि उस देश के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, इस देश में एम्बेसडर, तो वो राष्ट्रपति को जाकर देते हैं। संघ की इस आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, प्रधानमंत्री में नहीं, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन्वेस्टेड इन किसमें? प्रेसिडेंट। और वह अपने अधीनस्थ द्वारा, राष्ट्रपति का भी सचिवालय होता है, पता है ना, सेक्रेटरी, जैसे प्राइम मिनिस्टर का है ना, उनके अपने भी स्टाफ होते हैं, राष्ट्रपति के सेक्रेटरी होते हैं, और भी सब उसी रैंक का। ये कार्यपालिका शक्ति को डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है, क्या क्या काम करते हैं, तो देखो क्या क्या काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, बहुमत कौन खोएगा? प्रधानमंत्री ना। तो राष्ट्रपति फिर बुलाएगा ना, संसद की बैठक बुलाएगा, देखेगा फ्लोर टेस्ट में इनको मेजोरिटी है या नहीं है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 सब क्लोज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति करते हैं। कुछ पद ऐसे हैं जिस पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति हटाते हैं, जैसे गवर्नर का, गवर्नर को अपॉइंट भी करते हैं और हटाते भी हैं। मंत्री, मंत्री का भी करते हैं, ठीक है। अगर किसी मंत्री से असंतुष्ट हो जाएंगे ना, तो वो सीएम को बुला के कहेंगे ये मंत्री को हटाएंगे, सीएम को भी लगेगा कि हाँ बात तो सही, हटाएगा इन्हीं के नाम पे, राज्यपाल या राष्ट्रपति। स्टेट में तो राज्यपाल, सेंट्रल में तो राष्ट्रपति। और एक होता है पोस्ट महान्यायवादी, उनको भी अपॉइंट करते हैं और हटा भी देते हैं। क्या था? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से समाप्त हो जाएगा। ज्यादा फोटो नहीं खींचो, नहीं तो कौन फोटो नहीं खींचने दे रहा। आगे बढ़ा देते, उसमें कोई परेशानी नहीं है, मैंने पहले ही बोला, क्योंकि पीडीएफ तो जाएगा। तुम यदि गौर से सुनोगे भी, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, यहाँ चूंकि संसद के बारे में पढ़ा रहे, राष्ट्रपति का पढ़ रहा हो, तो लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए नहीं, लोकसभा के लिए। कब? सामूहिक रूप से, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, जवाबदेह होता है जो भी। कुछ पद ऐसे हैं कि राष्ट्रपति तो अपॉइंट करते हैं, लेकिन हटाएगा कौन? संसद। जैसे कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, हाई कोर्ट के जजेज, सुप्रीम कोर्ट के जजेज, हाँ, ये लोग को हटाने की प्रक्रिया संसद में शुरू हो। निर्वाचन आयोग का जो इलेक्शन कमिश्नर वगैरह जो होते हैं, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। संघ लोकसभा, यूपीएससी के मेंबर, बाद में तो लोग जो सबसे सीनियर होता है चेयरमैन में, तो उनको ये नहीं है कि हटा देंगे सीधे, प्रधानमंत्री कहेंगे कि आएगा, लेकिन प्रोसेस है उसका कोर्ट के थ्रू, नहीं संसद के थ्रू होगा। ये तो बहुत फास्ट हो गई, तुम आगे के से पहले तो एक वर्ड के लिए पीछे करवाती थी, फोटो ले रही है इसीलिए ऐसे बोल रही है। कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं कि राष्ट्रपति अपॉइंट तो करते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवेदन का, हाँ, हटा सकते हैं। जैसे राज्य लोकसभा के अध्यक्ष, अपॉइंटमेंट पता है ना कौन करता है? स्टेट में बीपीएससी का मेंबर। राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन है स्टेट में? राज्यपाल है, राज्यपाल कर दिए।
लेकिन हटा नहीं सकता राज्यपाल, राष्ट्रपति कर जाए। वो सुप्रीम कोर्ट में उनके मान लिया करप्शन किया या कुछ ऐसे चार्जेज हैं तो वो इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी होने के बाद जो है सो रिपोर्ट पेश किया जाएगा और उसके आधार पर उनको हटाया जाएगा। फिर इनको भी संघ लोक सेवा आयोग, अब वहाँ संघ लोक सेवा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर जो बनते हैं तो वहाँ तो हाँ राष्ट्रपति डायरेक्ट करते हैं, तो उनको भी हटाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के रिपोर्ट के आधार पर। तुमको कौन हटा सकता है? नौकरी कर, अरे मैं तुम्हारा अपॉइंटमेंट थोड़े किया हूँ। हाँ बताओ, बता जाओगे, खत्म है, बस 2 मिनट ना, 2 ही मिनट, अब तो खत्म ही है। कुछ पेशेंस रखो खाली। क्या क्या कर सकते हैं मैंने बताया पहले ही कि राष्ट्रपति संसद का अंग है 79। इसके बाद राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाते हैं, सत्रावसान प्रोरोगेशन कहा जाता है, वो यही करते हैं राष्ट्रपति। ज्वाइंट सीटिंग लोकसभा राज्यसभा यही बुलाते हैं। इसके बाद हर नया बजट हर साल का जो शुरू होता है उसका एड्रेस अभिभाषण राष्ट्रपति करते हैं। तब अनुच्छेद 331 के अनुसार अब तो ये खत्म हो गया, एंग्लो इंडियन पहले 2 को नॉमिनेट किया जाता था तो खत्म। 110वां संविधान संशोधन के द्वारा, हाँ इसलिए मैंने जानबूझ के बोला कि तुमको याद है। 104वां 104, हाँ कंसंट्रेशन तो मैं था, इसलिए मैं जानबूझ के लाऊं 110वां कि देखें कितना ज्यादा अलर्ट है। अब इसका मतलब नहीं, लेकिन जानना चाहिए कि 366 में एंग्लो इंडियन क्या होता था, कोई पूछेगा तुमसे, ऐसे पूछ सकता। तो मदर इंडियन और फादर यूरोपियन, कोई जरूरी नहीं था कि ब्रिटिश, एंग्लो इंडियन बोलते थे। और फिल्म एक एक्टर था टॉम अल्टर, याद है, फिल्म देखे हो, हिंदी बॉलीवुड में काम किया, वो एंग्लो इंडियन था, रशियन नहीं था। एंग्लो इंडियन कोई भी, यूरोपियन में कोई भी हो सकता, लेकिन मदर उसकी इंडियन होनी चाहिए। 12 सदस्यों का मनोनयन करता है अधिकतम, और यही 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालते हैं, उपराष्ट्रपति में डालेंगे। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में जो लोग काम बहुत उत्कृष्ट सेवा किए हैं उनको क्या करते हैं, नामांकित करते हैं। बीच वाला नहीं टर्म होता है 2 साल 4 साल, पूरे 6 साल। ये जो 12 होते हैं ना, पूरे 6 साल वाले होते हैं, 6 साल के बाद इनका। अनुच्छेद 123 के तहत एक अल्प अवधि शॉर्ट नोटिस ऑर्डिनेंस से राष्ट्रपति ला सकता है, और यह प्रवर्तन में 6 सप्ताह तक रहेगा, मतलब 1.5 महीना। लेकिन किसी कारण से संसद का लोकसभा मतलब अस्तित्व में नहीं है तो वो 6 महीना और आगे जा सकता है। तो टोटल तुमको ध्यान रखना है कि 6 महीना प्लस 7.5 महीना। लेकिन ये तब ऐसी स्थिति बनती है जबकि पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा। हाँ, अध्यादेश को यदि कंटिन्यू करके बनाना है आगे बिल के रूप में, तब तो दोनों सदन में इसको पारित कराना होगा। हाँ करो, खत्म ही है, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे 7 महीना ध्यान रखना है मैक्सिमम। इसके बाद हाँ 6 सप्ताह तो तब है कि जब पता है कि आगे सत्र शुरू होगा। अगर किसी कारण से लोकसभा भंग तो वही होगा ना, राज्यसभा तो भंग नहीं होता, तो 6 महीना, फिर 6 महीना लग जाएगा ना नया लोकसभा, तो 6 महीना प्लस 6 सप्ताह यानी 7.5 महीना। इसके बाद अध्यादेश को यदि कंटिन्यू करना है तो साधारण बहुमत के द्वारा तो दोनों सदन अप्रूव करेगी, और राष्ट्रपति जो है वो यूनियन लिस्ट और जो कंकरेंट लिस्ट है वो दोनों पे कानून बना सकते हैं। बस यही था, इतना ही चीज तुमको। राष्ट्रपति, अभी राष्ट्रपति खत्म नहीं हुआ, अभी राष्ट्रपति का आधा पावर खत्म हो गया। अब अगले क्लास में जाके राष्ट्रपति खत्म है, नहीं प्रधानमंत्री भी कहाँ से पढ़ोगे, बहुत टाइम है।